Audio Jungle. Episode of Step for Education. So today we are going to deal with chemistry chapter number 11 alcohol, phenyl and ethers. So आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे एंड क्लासिफिकेशन लेंगे. इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन. So let's begin with alcohol. So alcohols are organic compounds whose molecules contain hydroxyl group attached to saturated carbon atom. इसका मतलब अगर किसी भी कार्बन एटम से किसी भी सी एटम से अगर कोई OH ग्रुप अटैच है, एक बात का ध्यान ये देना है आपको, यहां पर OH मैं आपको डायग्राम में शो करता हूं. OH यानी होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप. OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ओके, ये भूलना नहीं. अगर किसी भी कार्बन एटम से OH ग्रुप अटैच है तो समझना वो अल्कोहल है. ओके, सो यही स्टेटमेंट में बताया गया है. अल्कोहल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूल्स कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप अटैच टू सैचुरेटेड कार्बन एटम. तो आपको सैचुरेटेड सिर्फ डेफिनेशन भी लिखना है, बाकी आपको सैचुरेटेड वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं. आपने सिर्फ इतना भी याद रखा अटैच टू कार्बन एटम, वो भी बहुत. ओके, क्लियर. तो नीचे आपको एग्जांपल दिया है अल्कोहल का. सो हम आगे चलते हैं. नाउ हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन एरोमेटिक कंपाउंड्स. नाउ वेट हियर. एरोमेटिक कंपाउंड्स केमिस्ट्री में जहां भी एरोमेटिक या फिजिक्स में भी समटाइम्स जहां भी एरोमेटिक वर्ड आए, यानी आपको एक बात ध्यान रखना है, एरोमेटिक यानी रिंग की बात होगी. एरोमेटिक यानी रिंग की बात होगी. ओके, ये रिंग है, बेंजीन रिंग हो सकता है, टोलिन हो सकता है. ओके, ये दोनों. ओके, तो एरोमेटिक यानी एरोमेटिक वर्ड आए मतलब समझना रिंग की बात होगी, रिंग स्ट्रक्चर की बात होगी. ओके, आपको यही ध्यान रखना है. रिंग कौन सा, या तो बेंजीन रिंग हो सकता है, या तो ये हो सकता है. ओके, नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स. फर्स्ट इज फिनाइल एंड सेकेंड इज एरोमेटिक अल्कोहल. ओके, चलो एक एक एग्जांपल को हम देखते हैं. नाउ फिनाइल आर compounds containing hydroxyl group directly attached to carbon atom of benzene. यानी क्या, आपको कार्बन एटम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये सिर्फ डेफिनेशन में याद रखना है. आप सीधा इतना ही याद रखिएगा कि OH ग्रुप अगर बेंजीन रिंग को अटैच है तो समझना वो फिनाइल है. ओके, क्या याद रखना है, OH ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच होना चाहिए. तो यहां पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2. इसमें बेंजीन रिंग है जिससे OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पर डबल बेंजीन रिंग है जिसमें OH ग्रुप अटैच है. ओके, एनी डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, आपको आपके डाउट के ऊपर वीडियो लेक्चर मिल जाएगा. नेक्स्ट, एरोमेटिक अल्कोहल्स. When the hydroxyl group is present inside chain of aromatic ring, the compound is termed as aromatic alcohol. अब ध्यान आपको यहां देना है, साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग मतलब अगर OH ग्रुप रिंग के साइड में, बेंजीन रिंग के साइड में अटैच है, और एक और बात ध्यान ये रखना है, और उसके साथ अगर कोई कार्बन एटम भी अटैच है तो उसको हम एरोमेटिक अल्कोहल बोलेंगे. ओके, एरोमेटिक क्यों, क्योंकि एक तो रिंग से अटैच है, सेकेंड चीज OH ग्रुप है इसलिए अल्कोहल. ओके, एरोमेटिक यानी रिंग, उसको अटैच है OH ग्रुप यानी एरोमेटिक अल्कोहल. ना ध्यान क्या देना है हमें, साइड चेन में अटैच रहेगा. ओके, OH जो ग्रुप है वो साइड चेन में अटैच रहेगा, साथ ही साथ उसके एक कार्बन ग्रुप भी रहेगा. ओके, अब आपको एक बात मालूम होगी, सिंपल सी बात है, C यानी कार्बन ग्रुप. अब कार्बन ग्रुप कभी भी अकेला नहीं होता, कार्बन एटम कभी भी अकेला नहीं होता,
उसके साथ होता है हाइड्रोजन। ऑलवेज आपने देखा होगा CH3 लिखते हैं, CH4 लिखते हैं, CH6 लिखते हैं। ओके, CH6 तो नहीं लिखते। ओके, तो कार्बन के साथ कभी भी H एटम अटैच होता है। क्यों? बिकॉज हमें ये चीज मालूम है, ये बेसिक थिंग है। कार्बन की वैलेंसी है 4 हाइड्रोजन कैरी करने की। कार्बन की वैलेंसी है 4 हाइड्रोजन कैरी करने की। ओके, अगर आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि H की वैलेंसी फिल करो, हाइड्रोजन की वैलेंसी फिल करो, तो आप उसमें H के वैलेंसी फिल कर सकते हैं। मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये देखिए, कार्बन की कितनी की वैलेंसी है? 4 हाइड्रोजन की, करेक्ट। तो अभी कार्बन की वैलेंसी है 4 हाइड्रोजन की। सपोज ये एग्जांपल है आपका CH। अब इसमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4 हाइड्रोजन, CH4। अब अगर आपको एग्जांपल दिया कुछ ऐसा, यहां पर एक और CH ग्रुप अटैच है, तो अब यहां पर वैलेंसी फिल कीजिए आप। वैलेंसी फिल कैसे करेंगे? यहां पर एक बात ध्यान ये रखना है, ये जो लाइन है उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। ओके, सो इसको और इसको हो गए 2H, तो यहां पर और कितने H की जरूरत है? और 2 की, CH2। यहां पर भी सेम CH2। ओके, सो देयरफॉर इस एग्जांपल में ये वैलेंसी फिल की गई है, इसलिए CH2 लिया है एग्जांपल में। आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो ये सब सिर्फ जनरल नॉलेज है, बेसिक थिंग है, आपको याद रखना है तो रखिए, नहीं तो सिर्फ ध्यान क्या देना है, एरोमेटिक अल्कोहल यानी बेंजीन रिंग के साइड चेन में OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, उसके साथ कोई ना कोई कार्बन एटम भी प्रेजेंट होगा। ओके, जिसको हम एरोमेटिक अल्कोहल बोलेंगे। आगे चलते हैं, इथर्स की बात करते हैं। सो इथर्स आर द कंपाउंड which contains an oxygen atom bonded to 2 alkyl groups or aryl groups, or 1 alkyl group or 1 allyl group। इसमें कोई हार्ड डेफिनेशन नहीं है। इसमें देखिए, ध्यान ये देना है कि एक अल्कलाइल ग्रुप होता है और एक होता है अरिल ग्रुप। ओके, ये ग्रुप है केमिस्ट्री में। ओके, तो इथर क्या होता है? इथर में बीच में एक ऑक्सीजन एटम होगा और उसके दोनों बाजू में, या तो इस बाजू में, इन दोनों बाजू में अल्कलाइल ग्रुप होगा, या तो अरिल ग्रुप होगा। ओके, कहने का मतलब क्या है? बीच में ऑक्सीजन होगा और उसके दोनों साइड पे या तो अल्कलाइल ग्रुप होगा या तो अरिल ग्रुप होगा, और नहीं तो यहां पर एक अल्कलाइल ग्रुप होगा और यहां पर एक अरिल ग्रुप होगा। ओके, सो इथर आर कंपाउंड विच कंटेन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड विथ 2 अल्कलील ग्रुप और अरिल ग्रुप, और 1 अल्कलील और 1 अरिल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट, तो यहां पर इथर का एग्जांपल है ROR, बीच में ऑक्सीजन एटम है और उसके दोनों तरफ अल्कलील ग्रुप है। ओके, यहां पर इस एग्जांपल में बीच में ऑक्सीजन एटम है, यहां पर अल्कलील ग्रुप है और यहां पर अरिल ग्रुप है। यहां पर ऑक्सीजन एटम है और दोनों तरफ अरिल ग्रुप है। डन। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते। क्लासिफिकेशन में हम फर्स्ट देखेंगे अल्कोहल। सो on the basis of number of hydroxyl groups present in their molecule, alcohols are classified as, मतलब जो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है वो टोटली बेस्ड होगा नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट, यानी कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट है किसी भी स्ट्रक्चर में, इसी के बेस्ड पे क्लासिफिकेशन होगा। आइए चेक देखते हैं। सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है अल्कोहल्स का, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो यानी they contain 1 hydroxyl group, they contain 1 hydroxyl group और सिंगल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, इनका एग्जांपल है, यहां पर C कार्बन अटैच है, उसके साथ सिंगल OH ग्रुप अटैच है। यहां पर भी, यहां पर चेन है और इसमें एक सिंगल OH ग्रुप अटैच है। ओके,
सो इसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, डायहाइड्रिक। अब आप नाम से कंसीडर कर सकते हैं डायहाइड्रिक यानी दे कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी उसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ओके, एग्जांपल 1 में हम देख सकते हैं यहां पर एक OH ग्रुप है और एक यहां पर OH ग्रुप है, तो इसको नेम दिया है इथिलीन ग्लाइकोल। ओके, सेकेंड एग्जांपल है प्रोपिलीन ग्लाइकोल का, जिसमें सेम 2 OH ग्रुप अटैच है और ये पूरा चेन है। ओके, सो इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है। अगर किसी चेन में 2 OH ग्रुप दिखे, अटैच दिखे, यही ध्यान देना है वो डायहाइड्रिक अल्कोहल है। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं, ट्राहाइड्रिक। अब ट्राहाइड्रिक दे कंटेन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, यानी इसमें एटलीस्ट 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गए, 3 OH ग्रुप हो गए। ओके, सो आप एग्जांपल में देख सकते हैं इस वाले, यहां पर 3 OH ग्रुप्स है बेस में। ओके, और ये पूरा हमारा चेन है, कार्बन एंड H का, CH2 का चेन है, और नीचे बेस में OH ग्रुप अटैच है। ओके, नेक्स्ट पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। नाउ दे कंटेन मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, यानी उसमें 3 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हो गए। ओके, तो आप इसे इधर एग्जांपल में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट हियर। ओके, यहां पर 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब 3 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसी को हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलेंगे। आइए अब हम फिनॉल का क्लासिफिकेशन देखते हैं। फिनॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स, फिनॉल्स आर क्लासिफाइड एज। तो सेम नंबर ऑफ OH ग्रुप ही डिसाइड करेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसा हो। ओके, सो अल्कोहल एंड फिनॉल्स के क्लासिफिकेशन में कोई इतना फर्क नहीं है। ओके, आइए चेक करते हैं। बस फिनॉल्स में आपको रिंग्स देखने को मिलेगी ना। मोनोहाइड्रिक फिनॉल दे कंटेन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी इसमें सिंगल OH ग्रुप्स प्रेजेंट हो गए। ओके, आप एग्जांपल में देख सकते हैं यहां पर बेंजीन है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और ये OH ग्रुप अटैच है, सिंगल OH ग्रुप। ओके, तो आपको पता है ये फिनॉल है बिकॉज बेंजीन रिंग है, साथ में OH ग्रुप अटैच है। नाउ डायहाइड्रिक फिनॉल दे कंटेन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, यानी इसमें 2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। आप एग्जांपल में देख सकते हैं यहां पर बेंजीन रिंग है, साथ में 2 OH ग्रुप अटैच है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब एक से ज्यादा OH ग्रुप किसी बेंजीन रिंग में अटैच हो जाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ओके, तो इतना इन डीप हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहे, तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ओके, सो इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको बताया था 2 टाइप का रिंग मिलने वाला है फिनॉल में आपको। ओके, नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स दे कंटेन 3 OH ग्रुप्स, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ओके, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 OH ग्रुप अटैच है। अगर एग्जाम में भी आया आपको ये ड्रॉ करना है, बट इस वे में ड्रॉ करना। ओके, इससे क्या होगा, बैलेंस रहेगा OH ग्रुप्स का पूरे स्ट्रक्चर में। ओके, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर भी OH ग्रुप अटैच किया यहां की जगह। ओके, सो दिस इज एग्जांपल। ये फिनॉल्स का क्लासिफिकेशन इतने ही तक है। अगर 3 से ज्यादा OH ग्रुप अटैच भी होते हैं तो हम उसको पॉलीहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। ओके, तो पॉलीहाइड्रिक फिनॉल हमको इस ईयर नहीं है, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग, मेन थिंग, alcohols could also be classified on basis of point of attachment of OH group, यानी OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां अटैच हो रहा है ये भी डिपेंड करेगा क्लासिफिकेशन के लिए अल्कोहल की। ओके, सो यहां पर चार्ट है OH ग्रुप कहां कहां अटैच होता है। एक तो sp3 ब्लॉक के कार्बन में, sp2 ब्लॉक के कार्बन में, sp3 कार्बन के बाजू में जो sp2 कार्बन है उसके, नहीं तो sp3 कार्बन के बाजू में जो बेंजीन रिंग है उसमें। ओके, तो ये बहुत बेसिक थिंग है, आपको ये चार्ट याद
नहीं रहा तो भी कोई इशू नहीं। ओके, बस आपको ये सब ध्यान में रखना है, ये पूरा चार्ट। ओके, मेन ये है कि sp3 जो कार्बन है, अभी यहाँ पर sp3 sp2 ये जो है ये हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये क्लास 10th एंड 11th में हमारा बेसिक हो चुका है। ओके, तो इन डीप उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपको नीड है उसकी भी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, उसके ऊपर लेक्चर वीडियो आ जाएगा। ओके, सो sp3 ब्लॉक में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी होता है। अब अगर किसी नंबर के ऊपर ये है O है या 0 है, तो उसको हम ये जो है डिग्री ये डिसाइड करेगा ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी। ओके, मतलब 2 के ऊपर है यानी टर्सरी, 3 के ऊपर है यानी 2 के ऊपर है यानी सेकेंडरी एंड 3 के ऊपर है यानी टर्सरी। ओके, सो इट लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट आगे आपका कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो अब हम 1 by 1 देखते हैं। पहले sp3 कार्बन देखेंगे, फिर sp2। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप, alcohol can classified as follows. Check. First category is group attached to sp3 कार्बन, यानी sp3 ग्रुप के कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप अटैच है तो इस कैटेगरी में alcohol with OH group attached to primary carbon atom, these are called primary alcohols. Now, अब यहाँ पर प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है? प्राइमरी यानी मेन कार्बन एटम जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है। कोई ऐसा कार्बन एटम जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है। ओके, बट ध्यान ये देना है, प्राइमरी यानी फर्स्ट कार्बन एटम जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है। ओके, फर्स्ट कार्बन एटम। देखो, अब प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, ये हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? इसमें डिफ्रेंशिएट करने का एक ही तरीका है, एक कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच है उसको छोड़ के उसके आसपास जितने कार्बन है वो काउंट करना है। अगर सिंगल कार्बन है तो वो प्राइमरी है, प्राइमरी। अगर डबल कार्बन है यहाँ पर और एक कार्बन है तो सेकेंडरी है, और अगर ट्रिपल कार्बन है तो टर्सरी। ओके, इजी। सो यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन है सिर्फ हियर ए प्राइमरी कार्बन इज कनेक्टेड टू ओनली कार्बन एटम। ओके, ना यहां पर इसी का एक्सप्लेनेशन है। ओके, नेक्स्ट, alcohols with OH group attached to secondary carbon atom, these are called secondary alcohols। यानी मेन कार्बन एटम को छोड़ के, मेन कार्बन एटम को छोड़ के कितने कार्बन है यहाँ? 1 2 कार्बन है, इसलिए यह है सेकेंडरी एल्कोहल। ओके, नाउ नेक्स्ट, टर्सरी alcohols with OH group attached to tertiary carbon atom, these are called tertiary alcohols। यानी मेन कार्बन इसको छोड़ के हमारे पास और 3 कार्बन अटैचमेंट है, तो ये है टर्सरी। ओके, तो OH ग्रुप है इसलिए हम इसको टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर यहाँ पर OH ग्रुप की जगह कोई और रहता तो हम उसको टर्सरी वो बोलते। ओके, जैसे यहाँ पर फिनाइल ग्रुप होता तो टर्सरी फिनाइल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट थिंग, नाउ सेकेंड कैटेगरी इज OH ग्रुप अटैच टू sp2 कार्बन, sp2 ब्लॉक के कार्बन के साथ। ओके, नाउ हियर alcohols of this category are known as Venlic alcohol, Venlic alcohols। ओके, सो वेनलिक एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम से अल्कोहल का नाम आया है। ओके, सो इस कैटेगरी में यानी sp2 ब्लॉक के कार्बन की कैटेगरी में जो भी OH ग्रुप अटैच हो गए या जितने भी अल्कोहल्स प्रेजेंट हो गए उन्हें हम वेनलिक अल्कोहल कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये एग्जांपल है, टेक्स्ट बुक में इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया है बट आपको रिमेंबर रखने के लिए आप रख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी इज OH ग्रुप अटैच टू sp3
कार्बन नेक्स्ट टू sp2 कार्बन, यानी sp3 कार्बन के ठीक बाजू में जो sp2 कार्बन है, इस कैटेगरी में क्या होता है चेक करते हैं। अल्कोहल्स ऑफ दिस कैटेगरी आर नोन एज एलिक अल्कोहल्स, यानी इस कैटेगरी में जितने भी अल्कोहल आएंगे हम उन्हें एलिक अल्कोहल्स कहेंगे। ओके, एलिक अल्कोहल्स। यहां पर इसका स्ट्रक्चर है OH ग्रुप, ओके, प्रेजेंट विद ट्राइबॉन्ड। नेक्स्ट, fourth category is OH group attached to sp3 carbon next to benzene ring। यहां पर देखिए, इस कैटेगरी में जो sp3 कार्बन है उसके नेक्स्ट या उसके बाजू में sp2 कार्बन अटैच था, तो इस ग्रुप में जो भी अल्कोहल्स आते हैं उन्हें हम उन्हें हम एलिक अल्कोहल कहते हैं। ओके, बट अगर sp3 ब्लॉक के ठीक बाजू में बेंजीन रिंग है, ठीक बाजू में बेंजीन रिंग है, तो हम उसे क्या कहेंगे? सो अल्कोहल्स ऑफ दिस टाइप आर नोन एज बेंजिलिक अल्कोहल। बेंजिलिक अल्कोहल नाम कैसे पढ़ा? ड्यू टू दिस बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के ठीक बाजू में OH ग्रुप अटैच है। ओके, इसलिए हम इसे बेंजिलिक अल्कोहल कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब हम ईथर के क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स आर बेस्ड ऑन वेदर टू अल्कलील अरील ग्रुप्स बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम आर सेम और डिफरेंट, यानी ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ अरील ग्रुप या अल्किल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो दोनों तरफ सेम अरील ग्रुप है, सेम अल्किल ग्रुप है या अलग अलग है, इस पे भी डिपेंड करता है ईथर का क्लासिफिकेशन। सो लेट्स बिगिन नाउ। फर्स्ट, सिमेट्रिकल ईथर, जिनको हम सिंपल ईथर्स भी बोलते हैं। इफ द टू अल्किल ग्रुप्स और अरील ग्रुप्स अटैच टू द ऑक्सीजन एटम आर सेम, यानी जो मिडिल ऑक्सीजन एटम है अगर उसके दोनों तरफ सेम अरील या सेम अल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। ओके, सो आपके सामने दो एग्जांपल्स है, ये एंड ये। यहाँ पर दोनों तरफ सेम CH3 ग्रुप है प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर भी सेम RR ग्रुप है। ओके, नाउ अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर आप नेम से ही कंसिडर कर सकते हैं। इफ टू अल्कलील ग्रुप्स और अरील ग्रुप्स अटैच टू ऑक्सीजन एटम आर डिफरेंट, यानी दोनों तरफ अगर अरील ग्रुप अलग है, यानी एक तरफ दूसरा अरील ग्रुप है, दूसरी तरफ दूसरा अरील ग्रुप है, या अल्किल ग्रुप अलग है, तो उन्हें हम अनसिमेट्रिकल ईथर्स कहेंगे। ओके, सो दिस इज एग्जांपल। यहाँ पर बीच में इन मिडल OH ग्रुप अटैच है और उसके दोनों बाजू में अलग अलग अल्कलील ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट। सो आज हमने क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन पूरा किया है एंड क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया है। ओके, ईथर्स का यहां तक हमने पूरा कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर लेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, comment, share and subscribe, and don't forget to click that bell icon. Thank you.